जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक डीडीसी यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि पहली बार हुए हैं। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए हैं। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए हैं। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनावों में वोट डाला। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि जो लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कोई भी इलेक्शन यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो सकते, डेमोक्रेसी के प्रोसेस में लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके मुंह पर करारा तमाचा। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई इन 8 फेजेस के डीडीसी चुनावों में और उसके बाद नताए जाना आज सुबह से शुरू हुए। अभी तक करीबन 140 सीटों पर, यानी कि आधी मैराथन, आधी दौड़ जो है वो पूरी हो चुकी है। 140 सीटों के रुझान जो हैं वो आ चुके हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर आने के बाद 34 सीटें, 140 आधी मैराथन यानी कि आधी रेस, 34 सीटें उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं 140 में से। जबकि दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएचजीडी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला की पार्टी 33 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 28 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है 140 में से। जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 17 सीटें हासिल करने में लोग अचंभे में भी हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों ने ज़रूर अपनी ट्रेडिशनल पार्टी का साथ दिया है। 12 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की झोली में पड़ी हैं, जबकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। 7 सीटें उन्होंने इस अपनी झोली में पाई हैं। सीपीआईएम को 5 सीटें मिली हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें, सजाद लोन साहब की पार्टी पीपल्स मूवमेंट को 2 सीटें। ये वही पार्टी है जिसको शाह फैजल ने फ्लोट किया था, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी और उसके बाद कई सारे अन्य नेता उनके साथ जुड़े थे वो चला रहे हैं पार्टी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिसको उम्मीद थी कि उधमपुर के इलाके से 14 की 14 सीटें नहीं तो कम से कम 10 सीटें वो हासिल करेगी। पूरे जम्मू कश्मीर से 140 सीटों में से सिर्फ 1 सीट उन्होंने हासिल की है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी देर बाद एक नाम बहुजन समाजवादी पार्टी का भी ऐड हो जाए, अभी तक उस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि 1 सीट से वो कैंडिडेट ज़रूर आगे चल रहे हैं। डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहां से जीता है। अनंतनाग की 4 कॉन्स्टिट्यूंसियों के रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले हिलर के अख्तर हुसैन कसाना इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते हैं। पहलगाम सीट से मोहम्मद यूसुफ गोरसी जीते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। वहीं तीसरी सीट सगाम इलाके की मोहम्मद सलीम पारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि वेरीनाग से पीर शाहबाज अहमद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत हासिल कर डीडीसी काउंसिल में भाग लेंगे, अपनी भागीदारी करेंगे। बडगाम ज़िले से खाग कॉन्स्टिट्यूंसी के निसार अहमद शेख इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि नागाम इलाके से अफरूज़ा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जीते हैं। नरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से रियाज अहमद राथर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से जीत हासिल की है। जबकि पाखिरपुरा इलाके से बशीर अहमद डार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जीत हासिल की है उन्होंने। सुरेसार नज़ीर अहमद जहारा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सुरेसार कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने जीत हासिल की है। अरीन कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलाम मोहिद्दीन राथर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत कर आगे आए हैं। बांदीपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी बांदीपुरा बी से कौनजेर शफीक पीडीपी के जीतकर जो है वो डीडीसी काउंसिल में भागीदारी लेंगे। गनस्तन इलाके से मोहम्मद ताहिर कादरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीते हैं। गुरेज से तस्लीमा बेगम एनसी की जीती हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खान जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के उन्होंने जीत हासिल की है हाजिन बी कॉन्स्टिट्यूंसी से। जबकि नेडखाई इलाके से अब्दुल गनी भट्ट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उन्होंने जीत हासिल की है। बांदीपुरा जिले के ही नौगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से फरवाह इब्राहिम ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की है। जबकि बांदीपुरा की सुंबल कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलाम नबी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हैं। तुलेल कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के एजाज अहमद खान ने जीत हासिल की है। 3 कैंडिडेट जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े कश्मीर में और 3 सीटें उन्होंने हासिल की, वो यही हैं। बारामूला जिले के कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला में कुरैत उल बशीर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की उन्होंने जीत हासिल की है। मरवाव से रजिया हसन पीडीपी की उन्होंने जीत हासिल की है। रफियाबाद से परमीत कौर ने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि संग्रामा से इरफान हफीज लोन ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की है। वहीं
तुज्जर शरीफ से मुजफ्फर अहमद डार ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की है। बारामूला की ही कॉन्स्टिट्यूंसी वगूरा में शफीना बेग ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की है। जैनगीर कॉन्स्टिट्यूंसी से शाहजहान अहमद डार इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने जीत हासिल की है। ये लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा जम्मू ज़िले की कॉन्स्टिट्यूंसी अखनूर से शारदा भाऊ बीजेपी की उन्होंने जीत हासिल की है। मेरा मांद्रिया से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। सुरेश कुमार वहां से चुनावी लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मंडाल फ्लाइंग की गीतू ओलाख बीजेपी की वो जीती हैं फिलहाल, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ की पूजा ठाकुर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की उन्होंने जीत हासिल की है। दराबशाला से अशोक कुमार परिहार भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। दराबशाला बी से हंसराज इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते हैं। मरवाह से मोहम्मद जफरुल्लाह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है। मुगल मैदान से साइमा परवीन लोन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती है। नक्सेनी से फैसल हुसैन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने जीत हासिल की है। पाडर से हरि कृष्ण भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जीत हासिल की है। ठकरई से शरीफा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। वरवान से अब्दुल रजाक लोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है। अब चलते हैं कुलगाम जिले के इलाके बहीबाग कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो रूबी जान सीपीआईएम पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की है। देवसर ए में इश्तियाक अहमद गनाई जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हासिल की है। देवसर बी से रियाज अहमद भट्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हासिल की है। डीएचपोरा से शाजिया जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। डीके मार्ग से गुलजार अहमद डार पीडीपी की उन्होंने जीत हासिल की है। फ्रिजाल से अयंतुल्ला राथर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। कुलगाम ए से अख्तर सीपीआईएम पार्टी के उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। गुलगाम बी में गुलाम मोहुद्दीन लोन सीपीआईएम से उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि कुंड से शेख गुलजार अहमद पीडीपी के उन्होंने जीत हासिल की है। मजगाम से जमीला अख्तर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। पहलू से मोहम्मद इब्राहिम मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं खाइमो ए से रोम जान जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। खाइमो बी से मोहम्मद अब्बास राथर सीपीआईएम के इन्होंने जीत हासिल की है। कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके से गुलाम मुस्तफ़ा दीदाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने जीत हासिल की है। करालपोरा से मसरत जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं रेडी चौकीबाल से हबीबुल्लाह बेग जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ये चुनाव जीते हैं। मनकोट से इमरान जफर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीत हासिल की है। अजगूज से मुंशा जान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीतकर आगे आए हैं। वहीं अरिपाल से मंजूर अहमद गनाई ने पीडीपी कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की है। वहीं अवंतीपुरा से सैयद अब्दुल बारी अंदरावी जो हैं जेएनके पीडीपी से जीते हैं। पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी अवंतीपुरा 2 से मीमा जेएनके पीडीपी की जीत हासिल की है। ददसारा से अवतार सिंह ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की है। जबकि काकापोरा से अब्दुल कयूम पीडीपी के वो जीत कर आगे आए हैं। वहीं काकापोरा 2 से मीना लतीफ़ भारतीय जनता पार्टी की दूसरी कैंडिडेट जो कश्मीर से जीती हैं वो मीना लतीफ़ हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं लित्तर से मुख्तार अहमद बांद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने जीत हासिल की है। पांपोर इलाके से तजीम पीडीपी की कार्यकर्ता नेता उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं पुलवामा से वहीदुर रहमद पारा इन्होंने जीत हासिल की है, पीडीपी के सीनियर नेता। पुलवामा 2 से जावेद अहमद भट्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत कर आगे आए हैं। तराल कॉन्स्टिट्यूंसी से हरबख्श सिंह सासन पीडीपी के जीत कर आगे आए हैं। वहीं रामबन चले जाते हैं। रामबन के बनिहाल ए से रबिया हमीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीत कर आगे आई हैं। बनिहाल बी से इम्तियाज़ अहमद खांडे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीत कर आगे आए हैं। वहीं बटोट कॉन्स्टिट्यूंसी से जगवीर दास नेशनल कॉन्फ्रेंस के, गंधारी कॉन्स्टिट्यूंसी से शमीम अख्तर गुज्जर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खारी से गुलशन जो हैं वो आगे आए हैं। खारी कॉन्स्टिट्यूंसी से गुलशन परवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हैं। राजबाग से मोहम्मद शफी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हैं। रामबन बी से रेणुका कठो बीजेपी से वो जीती हैं। रामसू ए से बशीर अहमद नायक इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीते हैं। वहीं संगालदान इलाके से शमशादा बानू नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो जीती हैं। और रामबन की 14वीं कॉन्स्टिट्यूंसी 14th कॉन्स्टिट्यूंसी उखराल
उखराई ए से बसीर अहमद जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। वहीं उखराई बी से बलबीर सिंह बाली बीजेपी के कैंडिडेट वो जीते हैं। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी अरनास से जीती हैं राजकुमार बीजेपी के रूप में जीते हैं। बोमाग से जीते हैं सरफ सिंह नाग भारतीय जनता पार्टी के। चसाना से जीते हैं यस्मीन जीती है जेकेपी की। वहीं चसाना ए के जीते हैं गुलाम अली मलिक। गुलाबगढ़ से सजरा कादिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है। इस जिज बगली से अब्दुल राशिद बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। कटरा से निर्मला देवी जीती हैं बीजेपी कैंडिडेट। माहौर से अब्दुल गनी जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो जीते हैं। माहौर ए से मोहम्मद इजराइल इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो जीते हैं। पौनी से जीते हैं रीता शर्मा बीजेपी की। वहीं पौनी बी ए से भी बीजेपी कैंडिडेट केवल किशन जीते हैं। रियासी से जगजीवन लाल जीते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और ठुर्रू से अजाज अहमद खान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उन्होंने जीत हासिल की है। सांबा में बड़ी ब्राह्मणा कॉन्स्टिट्यूंसी ए से आशा रानी बीजेपी की जीती हैं। वहीं बड़ी ब्राह्मणा बी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुरैया बेगम ने जीत हासिल की है। गगवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से सुरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जबकि नड से करतार चंद भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने जीत हासिल की है। परमंडल कॉन्स्टिट्यूंसी से अवतार सिंह भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। राजपुरा से आशा रानी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जीती हैं। रामगढ़ ए से केशव दत्त भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। रामगढ़ बी से भी बीजेपी के सरबजीत सिंह ने बाजी मारी है। जबकि रामगढ़ सी से अनीता चौधरी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीती हैं। सांबा बी में सुभाष चंद्र भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। सुम्बुब से भी भारतीय जनता पार्टी के बलवान सिंह ने जीत हासिल की है। जबकि विजयपुर बी से बीजेपी की शिल्पा दुबे ने बाजी मारी है। 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 11 कॉन्स्टिट्यूंसियों से ज़्यादा सांबा की जीती हैं बीजेपी ने। वहीं शोपियां चले जाते हैं। शोपियां जिले के चित्रगाम इलाके के निगीना अख्तर ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत हासिल की है। हिरमाइन ए कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद मकबूल चौपान जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वहीं हिरमान 2 से एब अब्दुल राशिद लोन जम्मू कश्मीर पीडीपी के जीते हैं। इमाम साहिब 1 से यस्मीना जान जीती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इमाम साहिब 2 से मुजफ्फर आहल लोन जीते हैं पीडीपी के। वहीं कांजुलार से ताहिर आहमीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जीते हैं। कापरीन कॉन्स्टिट्यूंसी से महबूबा अख्तर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती हैं। केलर 1 से फैजल दीन दीदीद जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। केलर 2 से इरफान मनहाज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जीते हैं। रामनगरी से साफिया रियाज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि शोपियां 2 से रजा अब वहीद पीडीपी के वो उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा जैनपोरा 1 से बिल्किस जान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीती हैं। जैनपोरा 2 से एजाज आहमीर पीडीपी के कैंडिडेट वो उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं हरवान 1 से शाइस्ता असलम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि श्रीनगर ज़िले में आता है हरवान, वहाँ से जीती हैं। हरवान 2 से अली मोहम्मद राथर ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। वहीं हरवान 3 से कैसर मोहम्मद गनाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट रहे हैं। हरवान 4 से रिजवान बानू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उन्होंने जीत हासिल की है। हरवान 5 से शबीर अहमद रेशी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उन्होंने जीत हासिल की है। हरवान 6 से मोहम्मद शपान चौपान ये जीते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। कौनमोह 1 से शमीमा बेगम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जीती हैं। कौनमोह 2 से एजाज हुसैन राथर बीजेपी के जिन्होंने जीत हासिल की है, ये तीसरे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से। कौनमोह 3 से मंजूर अहमद भट्ट पीडीपी के जीते हैं। कमरवाड़ी 1 से जमीला बेगम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीती हैं। कमरवाड़ी 2 से मोहम्मद यासीन राथर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीते हैं। श्रीनगर 1 से बिलाल अहमद बन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीते हैं। श्रीनगर 2 से अफरोज़ा बानू जेकेपीएम के कैंडिडेट जीती हैं। श्रीनगर 3 से जो बताया जा रहा है, श्रीनगर 1 से जीते हैं बिलाल अहमद भट्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। श्रीनगर 2 से अफरोज़ा बानू जेकेपीएम से जीती हैं। श्रीनगर 3 से मलिक आफ्ताब जेकेएपी से जीते हैं। डूडू बसंतगढ़ से उधमपुर ज़िले की कॉन्स्टिट्यूंसी डूडू बसंतगढ़ अशरी देवी एकलौती सीट जो अभी तक जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को मिली है वो अशरी देवी को मिली है। वहीं खून कॉन्स्टिट्यूंसी से जूही मनहाज जीती है बीजेपी की।
मजालता से अमित शर्मा बीजेपी के जीते हैं, जबकि रामनगर 1 से मूल राज बीजेपी के जीते हैं और रामनगर 2 से भी बीजेपी के जट्टू राम ने बाजी मारी है। ये 140 सीटों का चुनाव जो अभी तक जिसके रिजल्ट्स आए हैं, जिसके नतायज अभी तक आए हैं, उसके मुताबिक एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी तो जीतती नज़र आ ही रही है। पर उसके साथ साथ जितने भी जो पार्टियां जुड़ी थी गुपकार डिक्लेरेशन के साथ, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ, वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि उनको भी अच्छी खासी सीटें यहाँ पर जनता ने दी हैं और उनकी भी बात जो है वो कहीं ना कहीं सुनी गई है। वहीं अगर बात करें अगर बीजेपी की, तो वो अब खुशियां ज़रूर मना रही है, क्योंकि एक तरफ जहां एक कहा गया था कि बीजेपी को एक भी सीट शायद कश्मीर से ना मिले, वहीं 3 सीटें हासिल करना अपने आप में एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय जो फाइनल रुझान मैं आपको बता रहा हूँ, 36 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 36 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 28 सीटें इंडिपेंडेंस के खाते में गई हैं, जबकि पीडीपी की झोली में 17 सीटें पड़ी हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 14 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। फिलहाल तक के लिए अपनी पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। इनके लिए सब विन विन था, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। 5 सीटें सीपीआईएम के खाते में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 4, पीपल्स मूवमेंट के 3 और नेशनल पैंथर्स पार्टी की खेमे में सिर्फ 1 सीट पड़ी है। ये है रुझान अभी तक की 140 सीटों का। जैसे जैसे और सीटों के रुझान आते जाएंगे हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों कड़ी टक्कर एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि कौन सी ज़्यादा, या सांबे की बात करें या जम्मू की बात करें या फिर उधमपुर की बात करें या रियासी की बात करें, कई सारे ज़िलों में जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कठुआ की बात करें, कई सारे ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी डीडीसी काउंसिल बनाती हुई नज़र आ रही है। बट कश्मीर से अभी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होना बाकी है, और जो बाकी ज़िले हैं रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन ज़िलों से पूरी तरह से पिक्चर क्लियर जैसे ही होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। डीडीसी चुनावों से जुड़े और रिजल्ट्स से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।